हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राजेश कौशिक। चलिए आपके यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक में हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आज की क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, ये टॉपिक पीछे की क्लासेस में अब तक जो भी हमने किया है लास्ट 3 क्लासेस में, उन्हीं टॉपिक्स पर बेस है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वो तीनों क्लासेस अच्छे से करनी होंगी। तो उसके लिए क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम बता दूंगा मैं, वहाँ से वो लास्ट 3 वीडियोज़ के आप टॉपिक्स चेकआउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी बोल देता हूँ, बाद में हो सकता है बोलना याद रहे ना रहे, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे अपडेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम कंटिन्यू मिलते हैं। ओके, तो डियर, आज की क्लास में जो हमने बात करनी है ना टॉपिक, वैसे तो टॉपिक का छोटा सा नाम है लॉरेंट्ज़ फोर्स, बट इसके बारे में ना थोड़ा हम बात करेंगे तो थोड़ा डीपली चले जाते हैं। ठीक है, लॉरेंट्ज़ फोर्स है क्या, ये चीज़ चलो मैं आपको बाद में बताऊँगा थोड़ा सा। ठीक है, इससे पहले ना मैं आपको कुछ और समझाता हूँ थोड़ा सा पॉइंट, कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपके पास था Fm = QVB sin थीटा। ठीक है, याद है फॉर्मूला, किया था हमने ये हमारे पास होगा मैग्नेटिक फोर्स। ये कब लगेगा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कर रहा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है तो आपके पास फॉर्मूला ये था फोर्स का। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में किया था। अब आगे का पॉइंट ये आता है कि अगर हमारे पास कहीं पे ऐसा रीजन आ जाता है, ऐसा स्पेस आ जाता है जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी होगा, तो उस टाइम पर चार्ज पार्टिकल पर कोई नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, वो फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगा, Fe + Fm अगर हम बात करते हैं तो। अब यहां पर जो नेट फोर्स लगता है ना, इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है डियर, तो लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या हो गया आपके पास, लॉरेंट्ज़ फोर्स हो गया फोर्स एक्सर्ट्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मींस कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा हुआ है, मूव कर रहा है, तो उस टाइम पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा उस फोर्स को हम नाम देते हैं यहां पर लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट होता है पूछ लेना। ठीक है, अभी तक तो मेरे को नहीं लगता, छोटा सा पॉइंट था, जो कोई डाउट होगा तो कोई बात नहीं, पूछ लेना। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं इस लॉरेंट्ज़ फोर्स की वजह से पार्टिकल पर होगा तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, वो मैं आगे जब टॉपिक वो इंपॉर्टेंट चीज आएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, वो मैं आपको इंडिकेट करा दूंगा, बता दूंगा उस टाइम। ठीक है, तो अभी हमारा जो काम है, अभी हम लॉरेंट्ज़ फोर्स के लिए ना केसेस डिस्कस कर लेते हैं। केसेस क्या होंगे इसके लिए, डिफरेंट केसेस होंगे हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं, पहला केस ले लेते हैं हम। ठीक है, केस फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, फर्स्ट केस हम ले लेते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल हैं। 2 केस हमने डिस्कस करने हैं, मेन पॉइंट। एक केस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे, और दूसरे केस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो अभी हम पहला केस बात कर रहे हैं, और पहले केस में हमारा अभी पहला पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये डायरेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमने कंसीडरेशन में लिया है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वो है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर वाई एक्सिस। ठीक है जी,
अब इसमें दो केसेस लेते हैं हम। पहला केस हम ले लेते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो है हमारा वो क्या है हमारे पास, वो रेस्ट पर है। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसका चार्ज Q है और मास जिसका है m। वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आता है, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल जो है रेस्ट पर है, यहाँ पर रेस्ट पर है, तो इसका मतलब इनिशियली क्या होगा, इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, आपके पास कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। तो आपको एक फॉर्मुलेशन याद होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था फोर्स के लिए वो क्या हुआ करता था, वो फॉर्मूला था हमारे पास इस तरह से, F = QE, ठीक है। हमने चार्ज कंसीडर किया है Q। अब क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, इट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा हमारे पास। अब जब हम आगे बात करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जब आ रहा है, और एक बात आप अच्छे से जानते हो कि F जो होता है वो आपके पास m × a के भी इक्वल होगा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कंसीडर किया है जो मोशन है, कि मोशन इमेज हम कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आपके पास आता है QE/m, ये फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, ये पॉइंट्स याद रखना आप। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आगे, हमारे पास क्या आता है Vx की फॉर्मेशन क्या थी, Vx अगर हम निकालने जाते हैं तो ये था हमारे पास ux + axt। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, तो वहीं से हमने यूज़ करना है। तो Vx = क्या आता है, ux तो 0 है, प्लस ax क्या है हमारे पास, ax हमारे पास होगा, हमने फाइंड आउट किया है QE/m × t। तो Vx = क्या आता है, QE/m × t। अब ये Vx क्या है, Vx हमारे पास अब वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, कब, जब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इनिशियली इलेक्ट्रिक फोर्स लगने से पहले हमने क्या लिया था, चार्ज पार्टिकल जो था हमारा वो रेस्ट पर हमने लिया था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मोशन की वजह से हम बात करते हैं क्या आता है हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स आता है, याद है ना, मोशन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स। तो Fm अगर हम निकालने जाते हैं वो क्या बनेगा हमारे पास, QVx b sin θ। अब देखिए Vx तो हम निकाल चुके हैं, अब मैंने आपसे बोला है देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, x एक्सिस के अलॉन्ग। अब चार्ज पार्टिकल फोर्स की वजह से मोशन में आया है, वो मोशन भी कहाँ है, वो भी x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आपके पास थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, और जब थीटा 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, 0, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके इक्वल होगा, अगर हम बात करते हैं नेट फोर्स विल बी इक्वल टू Fe + Fm विच इज इक्वल टू ओनली QE, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर एब्सेंस रहेगा। इसका पॉइंट क्या आया, देखो जब आपसे बोला जा रहा है कि जो नेट फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल होगा, ठीक है, जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगा। विदाउट एनी डेविएशन पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट पास हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। याद रखना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल थे। चार्ज पार्टिकल हमने रेस्ट पर ले रखा था, इनिशियली चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो 0 थी हमारे पास। कंपैरिजन की हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन की हेल्प से हमने वेलोसिटी निकाली। अब वेलोसिटी जब हमारे पास आई तो चार्ज पार्टिकल मोशन में हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है।
अब मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो थीटा जो है हमारे पास वो 0 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 0 आएगा। तो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल विल गो स्ट्रेट, पार्टिकल विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, डेविएशन बोलो या फिर विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो हम यहां पर यूज कर लेते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, जो सीधा है सीधा चलता रहेगा। ठीक है, यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमने केस लिया था कौन सा, यहां पे मैंने आपसे बोला था जो चार्ज पार्टिकल था वो था रेस्ट पर। ठीक है, अब इसमें आपसे बोला जाता है कि जी आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, कंडीशन याद रखना, ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में? एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। देखिए जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर था, यहाँ पर देखिए टाइम पर डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ होगा हमारा वो क्या करेगा, वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इट विल बी टाइम एंड इट विल बी एक्सेलरेशन हियर, ये हो गया। ठीक है जी, और अगर आप बात करते हो वेलोसिटी और टाइम के बारे में, तो यहाँ पर देखो इस रिजल्ट से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रही है तो जो ग्राफ होगा आपका, वो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? अब एक हो गया ना ये, चलिए अब इसका सेकंड केस मैं बताता हूं। सेकंड केस नहीं, मतलब फर्स्ट केस का ही सेकंड पार्ट। अभी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर था। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है जी, तो रफ कर देता हूं मैं इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आगे जो पॉइंट आता है ना, मैं आपसे बोल रहा था फर्स्ट केस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट केस के सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल क्या है, मोशन में है। कहने का मतलब है अभी मोशन जो है वो कहाँ है, मोशन हमारे पास है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से। मीन्स कहने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करता है किसी वेलोसिटी v0 के साथ। ठीक है, इनिशियली कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल था, इसका मास चार्ज q था और मास m था। अब क्वेश्चन आता है कि इस केस में क्या फोर्स लगेगा, इस केस में नेट फोर्स क्या होगा, पाथ कौन सा होगा पार्टिकल का, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका वही आता है, कौन सा, कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करोगे, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट क्या होगा, Fe। अब Fe जो होगा ये कहाँ होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, वही पॉइंट है, वही एक्सिस है, दोबारा आपके पास ये x और ये वाली एक्सिस आपके पास y। ठीक है, तो अब आपके पास रिजल्ट क्या आता है, आपको एक और इक्वेशन याद होगी, आपके पास जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला m × ax। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है अब आपके पास, max इज इक्वल टू QE। मीन्स ax जो आया वो क्या आ गया, QE डिवाइड बाय m। ठीक है, यहां पर देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट होगा। ठीक है, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो कितना चेंज होगा उसके अंदर, अब हम वो वैल्यू चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या था, सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे, Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। अब इनिशियली जो चार्ज पार्टिकल था हमने कंसीडरेशन में लिया था कि v0 स्पीड के साथ वो क्या कर रहा है, x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ux जो है वो किसके बराबर होगा, ux इज इक्वल टू हमारे पास है v0। तो फाइनली रिजल्ट क्या आता है, Vx इज इक्वल टू v0 प्लस ax। ठीक है, ax की वैल्यू आप निकाल चुके हो, QE m t। तो ये रिजल्ट आता है, ये वेलोसिटी आती है आपके पास कौन सी, जिस वेलोसिटी के साथ अब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, कहां, अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है,
अब दोबारा से वही पॉइंट आ गया। अब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Fm इज इक्वल टू Q, डायरेक्शन है Vx, तो हम Vx ले लेते हैं, B साइन थीटा। अब देखिए Vx और B, Vx की डायरेक्शन कहाँ है, Vx भी हमारे पास इस डायरेक्शन में चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 0। तो Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स आपको कितना मिला, फिर से 0। ठीक है, 0 ही मिलेगा ना, क्यों? क्योंकि थीटा 0 है और जब थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 0 हो जाएगा। और आपको याद होगा, आपको लास्ट क्लासेस में मैंने बताया भी था कि जब चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होता, चार्ज पार्टिकल किसी भी डेविएशन के बिना सीधा बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 है। जब मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ओनली एक्सेलरेट होगा। कहने का मतलब है चार्ज पार्टिकल की ओनली स्पीड बढ़ेगी और किसी फैक्टर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी किसके साथ, टाइम के साथ। देखो यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला हमने निकाला था, ये क्या था, टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड इंक्रीज हो रही थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री होगी, वो क्या होगी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन इन दैट केस अगेन। तो दोबारा से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ गेन करेगा। ग्राफ क्या होगा, अब देखो यहाँ पर इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। जब इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियली हम कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या था, ये पॉइंट था v0। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारे पास, दिस इज vx, और यहाँ पर क्या था, ये हमारे पास टाइम। तो जो स्पीड होगी वो क्या करेगी, लीनियरली इंक्रीज करेगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देन ग्राफ विल बी लाइक दैट। ठीक है जी, सेकंड पार्ट हो गया इसका। अब थर्ड पार्ट और आता है। थर्ड पार्ट आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल ही हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल ही हैं, लेकिन क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है ना, उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है जी, करें, चलिए करते हैं सॉल्व। तो इसे रफ कर देता हूं पहले मैं। एक काम करो, पहले फटाफट से इसे ना नोट कर लो। हो गया नोट, चलिए रफ कर दूं, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है ना, नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो हमें इंडिकेट कराता है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब है इसका, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है, मींस चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है वो कहाँ है, चार्ज पार्टिकल की मोशन है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपके हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल हो गया, इसकी वैल्यू चार्ज क्यू था और मास हमने m कंसीडर कर रखा है। तो अब हमें वही सारी चीज़ें सॉल्व आउट करनी है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल इनिशियली क्या है, इनिशियली देखो जो वेलोसिटी है वो ओनली कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी कोई भी वेलोसिटी इनिशियली नहीं है। इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो यू एक्स है वो 0 है और जो आपके पास यू वाई है वो क्या है, वो हम कंसीडर कर लेते हैं वो भी है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कहाँ, वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपके पास फॉर्मुलेशन क्या थी, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, हो गया। आपके पास एक और फॉर्मेशन थी, F इज इक्वल टू एम ए। अब ये देखो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो भी चार्ज पार्टिकल को चाहेगा कि वो एक्स एक्सिस की तरफ लेके चला जाए उसे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आता है यहाँ से, एम ए एक्स इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है जी, अब क्या करोगे, वही चीज़ दोबारा से रिपीट, ए एक्स इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाय एम। ये तो एक पॉइंट आ गया। यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है इसने क्या बता दिया आपको, ये आपसे कहता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो अब आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे इसमें।
ठीक है, अब क्या करना है दोबारा से, एक्सेलरेशन का फॉर्मेशन हम कर चुके हैं, अब क्या करें, वेलोसिटी निकाल देते हैं जी। चलिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला, vx इज इक्वल टू ux। ux कितना है, 0 है तो 0 ले लिया, प्लस ax हमने निकाला QE mt। तो यहां से vx का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, QE mt। तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। यहां से एक चीज हमें पता चलती है, क्या चीज की जो v होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। कहने का मतलब है कि जो आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी होगी x एक्सिस के अलोंग, वो क्या करेगी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली। ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल को क्या किया जाएगा, उसकी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग भी होगी, लेकिन इनिशियली y एक्सिस के अलोंग था ओनली। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा समझना। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q V B sin थीटा। अब V जो है वो कौन सा होगा, कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कहाँ है, y एक्सिस के अलोंग है, तो इसीलिए आपके पास जो V होगा ना, इस V की जगह हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं Vy। अब देखिए y आपके पास क्या था, ये आपके पास था v, तो Fm कितना मिलता है आपको, Fm इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। अब बात आती है यहाँ पर थीटा कितना होगा, आपसे पहले ही बोला गया था कि जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास जो नेट रिजल्ट बचता है Fm इज इक्वल टू क्या आता है, QVB। और शायद आपको ये चीज़ याद होगी, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो वीडियोस कराए, लास्ट वीडियोस जो थे हमारे, मैंने उनमें आपको पॉइंट्स क्लियर किए थे कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो आपके पास हमेशा क्या होगा, पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि जो पार्टिकल है उस पर फोर्स कैसा लगेगा। पहला तो पार्टी आ गया, देखिए आपको याद है पाम रूल मैंने बताया था, आपकी चॉइस है तो पाम रूल यूज कर लो, आपका मन कर रहा है पाम रूल यूज नहीं करना है तो क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो। देखिए चलो मैं पाम रूल से बता देता हूं आपको। पाम रूल में क्या था, फिंगर जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फिंगर ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। थंब क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी को थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये डायरेक्शन होगी। ये हमारे पास क्या है, दिस डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस डायरेक्शन विल बी द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब क्या होगा, यहाँ पर बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, मैंने बोला था जो पाम होगा वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। अब मैं इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग प्लेसअप करता हूँ ऐसे, तो ये जो ये फॉर्मेशन होगी ये इस तरह से, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है, नीचे है। कहाँ नीचे, जेड एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा आपका जेड एक्सिस के अलोंग। अब जब चार्ज पार्टिकल जेड एक्सिस के अलोंग है तो वो सर्कुलर मोशन में होगा, तो कहाँ होगा, चार्ज पार्टिकल जेड एक्सिस के अलोंग सर्कुलर मोशन में होगा आपका वाई जेड प्लेन के अंदर। ठीक है, उस एक्स जेड एक्स वाई प्लेन से भी कोई लेना देना नहीं होगा। अब वो जो सर्कुलर मोशन में आएगा ना, इस फोर्स की वजह से वो फोर्स कहाँ होगा, वो होगा वाई जेड प्लेन के अंदर। ठीक है, सर्कुलर मोशन तो वाई जेड प्लेन में ले रहा है, लेकिन उस पर ये इफेक्ट हमें बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल इधर भी आ रहा है वी एक्स स्पीड के साथ। तो यहां पर क्या होगा आपके पास, यहां पर आपके पास क्या होगा, एक पाथ, देखो स्ट्रेट लाइन भी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन भी जा रहा है और सर्कुलर भी जा रहा है। स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर दोनों केसेस आ गए। तो जब स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर दोनों केसेस आते हैं ना, तो आपको याद होगा एक कॉम्बिनेशन कराया था मैंने जस्ट लास्ट वीडियो वाला, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ क्या था, कॉम्बिनेशन था स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन का। तो आपके पास हेलिकल फॉर्म, हेलिक्स फॉर्म होंगे, ठीक है, हेलिकल पाथ फॉर्म होगा। तो यहां पर क्या होगा, जो पाथ होगा वो क्या होगा आपका, इट विल बी हेलिकल। ठीक है, अब हेलिकल है, लेकिन अब हेलिकल में भी यहां पर हमारे पास कंसेप्ट आता है कि जो पिच होगी इसकी, वो पिच कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। अब पिच आपको याद है क्या था, मैंने बताया था, जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप, ये हमारे पास क्या होते हैं, पिच होते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल पिच होगा या कांस्टेंट पिच होगा। पिच जो होगा वो वेरिएबल होगा। कैसे वेरिएबल होगा वो मैं अभी बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो कह रहा है कि सर्कुलर है तो सर्कुलर ये गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी है तो फिर उसका पिच ये पड़ गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग होने की वजह से क्या करेगा, सर्कुलर भी है और क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, ठीक है। पार्टिकल सर्कुलर में भी आ रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग वो बढ़ भी रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पर जो पिच होगा वो कंटिन्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हेलिकल पाथ होगा क्या होगा, विद वेरिएबल पिच। क्वेश्चन याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ठीक है। और एग्जाम्स जो होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह, उन क्वेश्चंस में तो कंसेप्ट्स यहाँ से यूज हो ही सकता है, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर से करना कंसेप्ट्स को। ओके डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं। मैंने आपसे एक और फोर्थ केस भी है, उसका फोर्थ पार्ट भी है। वो कौन सा होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई वो एंगल फॉर्म करके चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ना तो आपका जो पार्टिकल है क्या है, ना तो वो किसके अलोंग है, एग्जैक्ट एक्स के अलोंग है, और ना ही एग्जैक्टली वाई के अलोंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कैसे पार्टिकल मूव करेगा, क्या पाथ वो गेन करेगा, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं, इनिशियली तो पॉइंट वही कि पार्टिकल जो था हमने कंसीडर किया था कि v नॉट स्पीड से चल रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो उसने एंगल बना रखा था ना, वो एंगल था उसके पास थीटा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी आती है इनिशियली, वो वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है आपके पास v नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम y के अलोंग बात करने जाते हैं तो वो क्या आती है, वो आती है v नॉट साइन थीटा, ठीक है जी। चलिए, तो पहला पार्ट वही आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का m इंटू ए एक्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करोगे तो आपके पास वही q इंटू ई, ठीक है। इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सर्ट करेगा ये, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, आपके पास जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला एक और होगा m इंटू ए, ये भी आपका फोर्स का ही फॉर्मूला होगा। एक्सेलरेशन जो है वो x के अलोंग होगा यहाँ पर। तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, m a x इज इक्वल टू क्यू ई। तो आपके पास फाइनली क्या रिजल्ट मिलता है, आप लिखते हो a x इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाय m। यहाँ पर भी देखिए एक रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। बात करते हैं अब आगे Vx के बारे में। तो Vx या क्यों, क्योंकि Vx के बारे में बात करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, चार्ज पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ ही तो मूव कर रहा है। मैंने एक्स के बारे में बात किया यहाँ पे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, अब आपके पास वही ux प्लस ए एक्स टी। तो रिजल्ट क्या आएगा, ux कितना है, आपने निकाला हुआ है v cos थीटा। ax कितना है, ax आपने निकाला है क्यू ई डिवाइड बाय m इंटू टी। तो यहाँ पर अब आपके पास वेलोसिटी कुछ इस तरह से आती है इसकी, ठीक है जी। इसने ये तो पता चल गया यहाँ से कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करके जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो वाई के अलोंग भी है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी जो थी यहाँ पर हमारे पास क्या था, वी नॉट से चल रहा था, कोई एंगल बना रहा था। अब किसी एंगल से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है और वाई के अलोंग भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो वाई के अलोंग किस वेलोसिटी से जा रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा, वी नॉट साइन थीटा। एक्स के अलोंग किस वेलोसिटी से जा रहा है, वी नॉट कॉस थीटा। तो एक्स का तो पार्ट हमारा हो गया, अब हमारा पार्ट क्या बचता है, वाई का पार्ट बचता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब आप देखो यहाँ से एफ एम यानी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वी वाई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वी वाई, और वी वाई कितना है आपका, वी नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी वी नॉट साइन थीटा। तो फोर्स क्या आता है अब आपके पास, एफ इज इक्वल टू क्यू वी नॉट बी साइन थीटा। ये क्या आता है, ये वो फोर्स आता है जिस फोर्स के साथ चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है,
किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो जा रहा है आपका वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और यहां पर देखिए परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, क्या करेगा, सर्कुलर मोशन लेगा। अब वो सर्कुलर मोशन लगेगी तो वही चीज देखो दोबारा से, मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी ये हो गई, तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स विल बी डाउनवर्ड। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है जी। यहां तक ओके हो गया। अब क्या करना है देख लेते हैं। मींस अब दोबारा से वही चीज रिपीट होगी, सर्कुलर मोशन लेगा, कहां लेगा, वाई जेड प्लेन में ही लेगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है, चलो वो चीज मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब तो यहां से देखो, यहां से रिजल्ट मिला कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है, यहां से रिजल्ट मिल रहा है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन आया तो फाइनली क्या मिलेगा, पाथ जो होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा हेलिकल। पाथ विल बी हेलिकल इन दैट केस। अब हेलिकल है तो उसकी पिच कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। चलिए देखिए, स्पीड कंटिन्यू बढ़ रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, सर्कुलर मोशन में है, चलिए ये आया, इसने सर्कुलर मोशन ले लिया। अब स्पीड बढ़ी तो वो क्या करेगा, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और स्पीड बढ़ेगी तो क्या करेगा, कम टाइम में फिर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसी तरह से क्या करेगा, उसकी जो पिच होगी वो क्या करेगी, कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब है, अगर हम इसे P1 का नाम देते हैं ना, और इसे अगर हम P2 का नाम देते हैं, तो आपके पास जो होगी पिच P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब मैं इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं आपसे, तो इसे एक बारी नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन याद रखना, ऑप्शंस में ऑब्जेक्टिव्स में आपके सामने हो सकता है, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका लास्ट पार्ट आपको क्लियर करता हूं। हो गया, चलिए मैं रफ कर देता हूं अब इसे। अब जो मेरे को यूज करना है ना, वो लेना है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड पर। आपके पास जो वेलोसिटी है दिस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका और वेलोसिटी है वो भी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका केस हमें लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास कोई पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और यहाँ हमारे पास हम यूज कर लेते हैं, ये हमारे पास है कोई नेगेटिव चार्ज प्लेट। हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और एक चीज और है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है यहाँ पर इनवर्ड, ठीक है। ठीक है जी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुए नहीं हुए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट रहता है कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी आपकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मीन्स हम कंसीडर कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल जो है इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट आई, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास है, ये है कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल
जिसका चार्ज m है और चार्ज q है और मास जिसके पास है आपका m। ठीक है जी, ये आपका चार्ज पार्टिकल हो गया। परपेंडिकुलर है या नहीं है देख लेते हैं दोबारा। ये आपका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यही मेन पॉइंट था यहाँ पे, पहले हमें ये फाइंड आउट करना कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ना डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास था हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ है, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगा आपका वो आपका एप्लीकेबल होगा कहाँ, डाउनवर्ड। और जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है आपका, मैग्नेटिक फोर्स है अपवर्ड। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों काम कर रहे हैं, दो वेक्टर हो गए। चलिए एक बात हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अब देख लेते हैं क्या होगा आगे का जो रिजल्ट होगा हमारा। हम इसके लिए ना कुछ स्पेशल केसेस कंसीडर कर लेते हैं। कि पहला केस हम ले लेते हैं कि जो बोलिए मत थोड़ी थोड़ा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कहाँ था, अंदर इनवर्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ, मीन्स ये फॉर्मेशन हो गई, ये है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, चार्ज पार्टिकल इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा अपवर्ड। मीन्स जो आपका फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो कहाँ लगेगा, दिस विल बी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल नीचे आ रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इट विल बी माइनस वाई के अलोंग। तो आपके पास ये फॉर्मेशन इस तरह से आती है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, हमने निकाला था ये क्यू वी बी साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर तो थीटा हमारा कैंसिल 90 रहेगा। और अगर हम एफ ई की बात करते हैं तो एफ ई हमारे पास क्या होगा, एफ ई की वैल्यू होगी क्यू ई। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पर ना कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं। पहला पॉइंट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो ग्रेटर होगा, मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर होगा किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो अपवर्ड होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है हमारे पास कि अगर क्यू वी बी इज ग्रेटर देन क्यू ई, ये रिजल्ट आता है। ठीक है, ये तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्या होगी, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ई बाय वी। अगर आपके पास ये रिजल्ट आता है कि वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन है ई बाय बी से, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर अगर देखिए आपका क्वेश्चन है कि अगर वेलोसिटी जो है, अगर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा है तो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ होगा। कैसे, कुछ इस तरह से, जैसे हमने कंसीडर कर लिया ये हमारे पास हो गया क्या, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो इस तरह होगा, ये क्या होगा, दिस विल बी अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब अगर सेकंड केस आ जाता है आपके पास, सेकंड केस क्या, कि इफ मैग्नेटिक फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स, तब आपके पास रिजल्ट क्या था, यहां पर हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। फाइनली हम यहां से लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी, चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी विल लाइक दैट।
इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पाथ आपका होगा डाउनवर्ड पैराबोला। कैसे? इस तरह से। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो पार्टिकल क्या करेगा, डाउनवर्ड होगा। कैसे? कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे। अगर मैं फर्स्ट केस की बात कर दूं, फर्स्ट केस में ये जा रहा था, ये मूवमेंट थी, वो पार्टिकल क्या करेगा, वो इस तरह से मूव कर जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक पॉइंट। तो फटाफट से ना आप इसे पहले नोट डाउन कर लो। हो गया? चलिए मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं अब। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, कैसा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, तो आपके पास क्या होता है, QV तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी क्या आती है, वेलोसिटी आती है E/B। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, यहाँ से जो वेलोसिटी आ रही है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं कंडीशन में ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करने के बाद कोई वेलोसिटी हमें देनी है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ यहाँ से स्टार्ट करता है तो क्या करेगा, विदाउट एनी डेविएशन क्या करता है, सीधा स्ट्रेट पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ से जो वेलोसिटी आती है ना, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर जो था, इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अच्छे से क्लियर कर लेना। कोई कंफ्यूजन रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो क्या, और एक काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।